नहीं होती, वो धीरे धीरे हमारे समाज के भीतर पड़ रही सोच को बेनकाब करती है। कोटद्वार की ये कहानी भी वैसी ही है। बाहर से देखने पर ये एक साधारण शहर, एक छोटी सी दुकान और कुछ नाराज लोगों का विवाद लगता है, लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं तो ये मामला सिर्फ एक दुकान या नाम का नहीं रह जाता, बल्कि ये एक सवाल बन जाता है कि हमारे देश में इंसान की पहचान क्या है और क्या अब हमारे देश में इंसानियत बची है या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। उत्तराखंड के कोटद्वार शहर में एक मामूली सी दुकान थी। कोई बड़ी पहचान नहीं, कोई नामी ब्रांड नहीं, बस रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी एक आम दुकान। उस दुकान के बाहर लिखा था बाबा। अब भारत जैसे देश में जहां बाबा शब्द आस्था, अपनापन और सम्मान से जुड़ा रहा है, वहां इस नाम से किसी को दिक्कत होनी क्यों चाहिए थी? लेकिन दिक्कत थी, और वो दिक्कत शब्द से नहीं, पहचान से थी। बजरंग दल के कुछ लोग वहां पहुंचे और कहा गया कि दुकान का नाम बदला जाए, क्योंकि उनके हिसाब से नाम देखकर यह तय होना चाहिए कि दुकान किसी धर्म की है। यानी ये पूरा विवाद एक खतरनाक मोड़ लेने लगता है, क्योंकि जब नाम पहचान बन जाए और पहचान नफरत का कारण बन जाए, तब समाज टूटने लगता है। बजरंग दल के लोग बूढ़े मुस्लिम इंसान को नाम बदलने के लिए धमका रहे थे, जो वीडियो में साफ देखा भी जा सकता है। देखो ताऊ जी, ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। सुन तो लो, आप हमारा देश उस बाइक नहीं। हाँ, आप ऐसा ना, आप अपने कागज उसमें रखो, नाम अलग जी। इसी दौरान वहां एक युवक सामने आता है, दीपक। ना कोई राजनेता, ना कोई संगठन का चेहरा, बस एक आम इंसान मुस्लिम युवक की दुकान का नाम बदलने का विरोध करता है और बजरंग दल के लोगों पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है। तभी उससे उसका नाम पूछा जाता है। उसने बहुत सादगी से कहा, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। बस यही एक वाक्य उस माहौल में आग बन गया। उसने ना कोई नारा लगाया, ना किसी धर्म का अपमान किया, ना किसी को उकसाया, लेकिन उसका नाम उन लोगों के लिए असहज हो गया, क्योंकि वो उनके बनाए हुए खांचों में फिट नहीं बैठता था। वो नाम ये बता रहा था कि इंसान को एक ही पहचान में कैद नहीं किया जा सकता, कि कोई व्यक्ति एक से ज्यादा पहचानों के साथ भी इंसान रह सकता है। यही बात उस भीड़ को चुभ गई। माहौल गर्म होने लगा, नारे लगने लगे, धमकियां दी जाने लगी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे और धीरे धीरे मुद्दा दुकान से हटकर सीधे दीपक पर आ गया। अब सवाल नाम का नहीं था, सवाल था सोच का। 31 जनवरी को दीपक को मारने के लिए भारी भीड़ दीपक के जिम पर कोटद्वार पहुंचती है। जो युवक वीडियो में नजर आ रहे हैं वो खुद को देहरादून का बता रहे हैं, बजरंग दल का कार्यकर्ता बता रहे हैं, और ये भी वीडियो के अंदर साफ देखा जा सकता है। भाग गया, भाग गया, दीपक बुल्ला भाग गया, दीपक कटुआ भाग गया, दीपक बुल्ले के है साथ में। और उस जिहादी सुअर की औलाद दीपक मोहम्मद को तेरे कोटद्वार में बजरंग दल पहुंच चुका है, और अगर तू भाग सकता है तो भाग ले। ये जो मोहम्मद दीपक है, मोहन भागवत जी को गाली देता है। आओ ना हम आगे कोटद्वार में, आओ, हम भी बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। जय श्री राम। कुछ ही समय में स्थिति और बिगड़ गई। सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई, गालियां दी गई, टारगेट पर हो जैसे शब्द बोले गए, अपमानजनक टिप्पणियां की गई, और ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। यही से सिस्टम पर सवाल उठता है। जब खुलेआम धमकियां दी जा रही हो, जब किसी व्यक्ति की पहचान को निशाना बनाया जा रहा हो, तो कानून को किसके साथ खड़ा होना चाहिए? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली झटका लगता है। कुछ समय बाद खबर आती है कि दीपक पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जिस व्यक्ति ने किसी को मारा नहीं, जिसने हिंसा नहीं की, जिसने सिर्फ इंसानियत की बात की, वही आरोपी बना दिया गया। इस पूरे प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को तहरीर सौंपी गई थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने मोहम्मद दीपक उर्फ दीपक कुमार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 152, 191, 351 और 352 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार फिलहाल दर्ज की गई सभी धाराएं जमानती हैं।
अब जरा सोचिए, अगर किसी विवाद को शांत कराने वाला व्यक्ति अगर उन्मादी भीड़ के सामने खड़ा होकर भाईचारे की बात करने वाला इंसान ही आरोपी बन जाए, तो यह संदेश किसे दिया जा रहा है? इसके साथ साथ एक और एफआईआर दर्ज होती है 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ, जबकि वीडियो में चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं। नारे लगाने वाले कैमरे में कैद हो चुके हैं, धमकी देने वाले पहचाने जा सकते हैं। तब सवाल उठता है कि अज्ञात कौन है और आरोपी कौन? क्या कानून की आंखें कमजोर पर तेज और ताकतवर पर धुंधली हो जाती हैं? यह सिर्फ दीपक की कहानी नहीं है दोस्तों, यह उस हर इंसान की कहानी है जो कहता है कि पहले इंसान है, बाद में कुछ और। यह उन नौजवानों की कहानी है जो अन्याय देखकर आगे बढ़कर उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन अब सोचेंगे कि कहीं उन पर ही मुकदमा दर्ज ना हो जाए। आज मुद्दा नाम का है, कल पहचान का होगा, परसों विचारधारा का होगा और फिर एक दिन सवाल पूछना ही अपराध बन जाएगा। सबसे खतरनाक बात यह नहीं थी कि भीड़ उग्र थी, उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि सिस्टम ने उसे रोकने में मजबूती नहीं दिखाई। कानून का काम कमजोर के साथ खड़ा होना है, लेकिन जब कानून ताकतवर की भाषा बोलने लगे तो लोकतंत्र खोखला होने लगता है। आज सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं वी सपोर्ट दीपक, लेकिन समर्थन सिर्फ कमेंट करने से नहीं होता, समर्थन सवाल पूछने से होता है, समर्थन चुप ना रहने से होता है। हमें यह पूछना होगा, क्या अब भारत देश में नाम भी प्रमाण पत्र बन गया है? क्या इंसान की पहचान सिर्फ धार्मिक लेवल से तय होगी और अगर कोई उस लेवल से बाहर निकले तो क्या उसे कुचल दिया जाएगा? दीपक ने कोई गलत काम नहीं किया है, गलती वहां हुई है जहां हमने इंसान से पहले धर्म खोजना शुरू कर दिया। इतिहास गवाह है कि जब जब समाज में सवाल पूछने वालों को चुप कराया गया है, तब तब उसकी कीमत पूरी पीढ़ी ने चुकाई है। आज दीपक है, कल कोई और होगा। अब फैसला हमारे हाथ में है, हमें भीड़ बनना है या समाज, हमें नामों से लड़ना है या बेरोजगारी, महंगाई, नशा, हिंसा और भ्रष्टाचार जैसे असली मुद्दों से। यह वीडियो किसी एक व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, यह उस सोच के खिलाफ है जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती। अगर आपको लगता है कि दीपक अकेला नहीं है, अगर आपको लगता है कि सवाल पूछना जरूरी है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि चुप्पी भी कई बार अपराध बन जाती है। और अगर दीपक गुनहगार है तो फिर इस देश में इंसान होना भी शायद अपराध बन चुका है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, आप किस तरह से सोचते हो, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हां, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।